दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन टू और फ्रॉम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेपोजिशन को टू और फ्रॉम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टू का यूज़ आप अक्सर देखते हैं, अलग अलग जगह पर आपको देखने को यूज़ मिलता है। किस तरह से कहाँ पर यूज़ होता है देखिए हम आपको क्लियर कराते हैं। देखिए टू का यदि आप हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसका कोई भी हिंदी अर्थ नहीं होता है। ये मात्र एक इंडिकेशन, एक संकेत होता है किसी स्थान की तरफ, यानी किसी प्लेस की तरफ एक संकेत, एक इंडिकेशन होता है, एक इशारा होता है। तो जब भी हम किसी स्थान की ओर इशारा करते हैं तो सबसे पहला यूज़ टू का इंडिकेशन में किया जाता है, इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर टू शब्द का कोई हिंदी अर्थ नहीं है, कोई भी इसका हिंदी मतलब नहीं है दोस्तों, मात्र एक इशारा है। दिल्ली एक स्थान है और इस स्थान की तरफ इशारा किया गया है कि मैं दिल्ली जाता हूँ। हिंदी में बना लिया जाता है लेकिन वो होता नहीं है। हम इसको बना सकते हैं, इसका अर्थ को बना सकते हैं कि मैं दिल्ली को जाता हूँ, यानी अपने स्थान की ओर इशारे के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि वह मंदिर जाती है, वह मंदिर जाती है या वह मंदिर को जाती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी गोज़ टू टेम्पल, सी गोज़ टू टेम्पल। तो यहाँ का टू ये आगंतुक स्थान की ओर इशारा करता है, यानी मंदिर की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार से ढेरों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल एक प्लेस है, स्थान है, और स्कूल की तरफ इशारा किया गया है दोस्तों टू शब्द से। तो टू का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, केवल एक संकेत होता है, केवल एक इंडिकेशन होता है आगंतुक स्थान की ओर। तो पहला यूज होता है टू का दोस्तों। दूसरा यूज देखते हैं, सेकंड यूज ऑफ टू। किस तरह से सेकंड यूज होता है। टू का सेकंड यूज होता है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है हमारे पास, एक उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। सेकंड यूज हम पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव। देखिए दोस्तों इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट होता है। यदि आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप नॉन फाइनाइट की वीडियो मैंने डाली है और नॉन फाइनाइट में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव होती है और इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग किया जाता है। तो यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है दोस्तों। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह खेलने जाता है, ही गोज़ टू प्ले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है हमारा, ये इन्फिनेटिव वर्ब है और इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ लेना है। तो ये सेकंड यूज है हमारा, इन्फिनेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से और अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वह सब्जियां खरीदने बाजार जा रही थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह सब्जियां खरीदने बाजार जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय
द वेजिटेबल्स। शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक टू का इस्तेमाल ये किया गया है और एक टू का इस्तेमाल ये किया गया है। मैंने आपको दोनों बताए हैं। पहले यूज में मैंने आपको बताया किसी भी आगंतुक स्थान की ओर यानी किसी प्लेस की ओर इशारा किया जाता है, तो यहाँ पर ये प्लेस की ओर इशारा कर रहा है, मार्केट प्लेस की तरफ। और यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब के साथ यूज़ किया गया है दोस्तों, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है और ये एक उद्देश्य को प्रकट करता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या करता है, किसी भी पर्पज को शो करता है, किसी उद्देश्य को प्रकट करता है दोस्तों। देखिए, वह खेलने जाता है, वह जाता है, क्या उद्देश्य है, खेलने का उद्देश्य है। वह खरीदने बाजार जा रही है, बाजार जा रही है, बाजार जाने का क्या उद्देश्य है, सब्जियां खरीदने का उसका उद्देश्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला यूज आगंतुक स्थान की ओर इशारा, दूसरा यूज है हमारा इन्फिनेटिव में। और देखिए दोस्तों, बात करेंगे फ्रॉम की। तो फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से, और फ्रॉम शब्द का प्रयोग किया जाता है दूरी प्रकट करने के लिए, यानी दूरी को प्रकट करने के लिए, दूरी को दर्शाने के लिए। और कहाँ पर यूज़ किया जाता है कि जब दूरी बढ़ती है, जब दूरी बढ़ती है दोस्तों, यानी कोई चीज़ दूरी बढ़ती है या कोई चीज़ अलग होती है। यदि हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती है, या हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, तब वहाँ पर से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने कहा वह दिल्ली से यहाँ आता है, वह दिल्ली से यहाँ आता है। ही कम्स हियर फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली से वह यहाँ आता है, तो ये फ्रॉम जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रही है या कोई चीज़ अलग हो रही है, वह दिल्ली से अलग हो रहा है। ही कम्स हियर फ्रॉम दिल्ली। इसी तरह से मैंने कहा कि मैं आगरा से दिल्ली आता हूँ। आई कम टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, फ्रॉम डिस्टेंस को शो कर रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ती है या कोई चीज़ अलग होती है, तब हम वहाँ पर फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली प्रेपोजिशन के साथ।